शांति, आज तबीयत बहुत खराब है। खाट से उठ भी नहीं पा रहा हूँ। अरे सुनिए जी, आज आपकी तबीयत ज्यादा ही खराब है। आप आज काम पर मत जाइए। शांति, मैं काम पर तो नहीं जाता, लेकिन तुम शर्मा जी को जानती हो, वह किसी की मजबूरी नहीं समझते। मुझे नहीं पता, मैं आपको काम पर नहीं जाने दूंगी। आप बस आज घर पर आराम करोगे। मैं जाकर शर्मा जी से कह देती हूँ कि आज आप काम पर नहीं आओगे। जरा संभल कर जाना शांति, क्योंकि शर्मा जी का व्यवहार बिल्कुल सही नहीं है। वह किसी को कुछ भी बोलने से पहले कुछ नहीं सोचते। जितना तू काम करता नहीं है, उससे कई ज्यादा तो तूने नुकसान कर दिए हैं। मैं तेरे इस महीने की पूरी पगार काट लेता हूँ। 2 दिन तू भूखा रहेगा तो तेरी अकल अपने आप ठिकाने आ जाएगी। अरे शांति, तू यहाँ क्या लेने आई है? तेरा मर्द कहाँ है? खेत में क्या तू काम करेगी? शर्मा जी, मैं तो बस आपसे यही कहने आई थी कि आज वह काम पर नहीं आ सकते क्योंकि उनकी तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब है। अगर तेरे मर्द की तबीयत खराब है, तो इसमें मैं क्या करूं? मेरे खेतों में तो बहुत काम पड़ा है। अगर वो नहीं आएगा तो क्या उसका बाप आकर मेरे खेतों में काम करेगा? आप तो जानते ही हो कि वह कभी छुट्टी नहीं करते, लेकिन आज सच में उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। सुन ले शांति, तेरे पति को जाकर बोल देना, अगर वह आज काम पर नहीं आया तो कल से उसे काम पर आने की जरूरत नहीं है। तुम लोगों का बस यही है, जैसे ही कोई काम बोल दो तो तुम्हारे तबीयत के फालतू के बहाने शुरू हो जाते हैं। शर्मा जी, अब आप विश्वास तो कीजिए, मैं सच बोल रही हूँ। सच में आज वह चलने तक की हालत में नहीं है। चल अब रोना बंद कर और निकल यहाँ से। अरे शांति, तुम इतनी उदास क्यों हो? क्या हुआ? शर्मा जी ने तुमसे कुछ कहा क्या? अरे कुछ नहीं, उन्होंने तो मुझे बिना बात के ही सुना दिया। लेकिन कोई बात नहीं, आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी ना, तो आप काम पर चले जाना। अरे भीमा, तू यहाँ क्या लेने आया है? कल तेरी पत्नी ने तुझे बताया नहीं कि तुझे मैंने यहाँ आने से मना किया है? शर्मा जी, मुझे माफ कर दीजिए। कल सच में मेरी तबीयत बहुत खराब थी। आज मुझे थोड़ा सही लगा तो मैं काम करने आ गया। और अगर मैं आपके यहाँ खेतों में काम नहीं करूँगा तो खाऊंगा क्या? ठीक है, ठीक है। अब यहाँ खड़ा होकर गिड़गिड़ा मत और टाइम खराब मत कर। जाकर खेतों में काम कर। अरे किसने मेरे पैसे चोरी किए? ना जाने कौन आया था यहाँ। मेरे पूरे 15,000 यहाँ रखे थे। अरे भीमा, तू कब आया यहाँ? शर्मा जी, बस मैं तो 5 मिनट पहले ही यहाँ आया हूँ। लेकिन यहाँ क्या हुआ? क्यों हल्ला हो रहा है इतना? अरे वाह भाई, वाह, क्या तरकीब निकाली है तूने। एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। वाह भीमा, वाह। मैं अब सब समझ गया। तूने ही मेरे घर में चोरी करी है। बता, मेरे पैसे कहाँ रखे हैं? नहीं, नहीं शर्मा जी, मैंने कोई चोरी नहीं की। मैंने आपके यहाँ से कोई पैसे नहीं लिए। मैं तो बस दिन भर का काम का हिसाब देने यहाँ आया था और यहाँ आकर देखा तो हल्ला हो रहा था। अक्सर सभी चोर यही कहते हैं, मैंने चोरी नहीं करी। तू सब सच सच बता रहा है या तेरी चमड़ी उधरवा दूं? शर्मा जी, मैं सच बोल रहा हूँ। मैंने आपके यहाँ कोई चोरी नहीं की। मैं अपने बीवी बच्चों की कसम खाकर कहता हूँ, मैंने आपके घर से पैसे नहीं चुराए। मैं भला आपके यहाँ चोरी क्यों करूँगा? आपके यहाँ काम से ही मेरा घर चल पाता है।
तेरे जैसे लोगों पर मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं है। जब चोरी पकड़ी गई तो तुम लोग अपने परिवार की झूठी कसम खाते हो। नहीं, नहीं शर्मा जी, ऐसा नहीं है। आप मेरे ऊपर इतना झूठा इल्जाम मत लगाइए। मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने यहाँ कोई चोरी नहीं की। अगर भीमा तू अपनी भलाई चाहता है तो अपने परिवार को लेकर इस गांव को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चला जा। और अगर कल सुबह होने पर इस गांव में तू मुझे दिखाई दिया तो तेरे और तेरे परिवार के लिए अच्छा नहीं होगा। शर्मा जी, आप मेरे पर ऐसा जुल्म मत कीजिए, यह तो सरासर गलत है। मैं चोर नहीं हूँ, मैंने आपके यहाँ कोई चोरी नहीं की। आप मेरी बात का यकीन कीजिए शर्मा जी। भीमा तू यहाँ से चला जा और मुझसे जुबान मत लड़ा। मैंने जो एक बार बोल दिया बस वही होगा। भीमा और परिवार को देखकर, कौन हो तुम लोग? कहां से आए हो? बताओ तुम्हें क्या काम है? सरपंच जी, मैं सुमेरपुर गांव का रहने वाला हूँ, लेकिन वहाँ के शर्मा जी ने मुझ पर चोरी का झूठा इल्जाम लगा दिया और मुझे गांव से निकलवा दिया। लेकिन मैंने सच में वहाँ कोई चोरी नहीं की। भगवान की कसम खाकर कहता हूँ। अरे नहीं भाई, नहीं, तुम्हें कसम खाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन कोई भी आदमी किसी पर ऐसे बिना किसी सबूत के इल्जाम कैसे लगा सकता है? मुझे नहीं पता सरपंच जी, लेकिन मैंने जहाँ भी काम किया, मैंने पूरा काम मेरी ईमानदारी से और मेरे लगन से किया। लेकिन फिर भी मुझ पर ऐसा इल्जाम लगाकर मुझे गांव से धक्के मारकर निकलवा दिया। कोई बात नहीं भीमा, तुम दुखी मत हो। तुम्हारा हमारे गांव में स्वागत है। मैं तुम्हें रहने के लिए घर दूंगा, बस तुम्हें मेरे खेतों में काम करके अपनी और मेरे खाने के लिए अनाज उगाने होंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच जी, आपने मेरे बुरे समय में मेरा साथ दिया। आपका ये ऐसा जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगा। सरपंच की हमें समझ नहीं आ रहा है कि हम आपका शुक्रिया अदा कैसे करें, लेकिन हम आपसे वादा करते हैं हम आपके खेतों में मन लगाकर मेहनत करेंगे और कभी भी आपको शिकायत का मौका नहीं देंगे। अरे नहीं नहीं, इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं, यह तो मेरा कर्तव्य है। अब चलो मैं तुम्हें रहने के लिए घर और अपना खेत दिखा देता हूँ। भीमा यही है अपने खेत, अब से तुम्हें यही काम करना है। भीमा तुम सच में बहुत अच्छे आदमी हो, तुमने मेरा दिल जीत लिया। इसलिए आज से तुम जिस घर में रह रहे हो या घर तुम्हारा है, आज से इस घर के असली मालिक तुम हो।